आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 8 का लेक्चर नंबर 4 ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो क्लास 8 का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी एक्सरसाइज आपको दिख ही रही है कि हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 10.1 की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 10.1 में हम लेक्चर 3 तक कर चुके हैं और हम बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा 4th ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है और इस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जस्ट मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी बट इतनी बड़ी नहीं रहेगी कि आपको समझ में जाए। इवैल्यूएट, ठीक है, हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4, 2 की पावर -4। ये हमारा, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8, बेटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम यूं लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। हाँ सर, हम लिख सकते हैं इस तरह से। मैं कह सकता हूं इसको, मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 3। हाँ सर, हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं, मैं 8 को क्या लिख देता हूं बेटा, 2 की पावर 3। ठीक है, -1 पहले से है। 8 को मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर 3 -1 पहले से है। ठीक है, और 5 की पावर 3 पहले से है और ये 2 की पावर है -4। ठीक है, यहां तक सही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ओके, ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 और -1 ये मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आएगा 2 की पावर -3। ठीक है, इनटू 5 की पावर 3 और ये रहा हमारा 2 की पावर -4। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको इंटरफेयर यानी इनको क्या है, इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं तो प्लस पे करने के लिए, क्योंकि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो भी माइनस का साइन है हमें उसे किस में चेंज करना होगा, प्लस में चेंज करना होगा। ठीक है, ये 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 3 और ये बन गया 2 की पावर 3। ठीक है, अब इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 2 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 2 इंटू 5 की पावर 3 को मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैं आप एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको नीचे तो दिखाई दे रहा है। ओके, ये आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जस्ट अगली साइड लिख लेता हूँ। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 5 इंटू 5 25 और ये बन जाएगा 125 और हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 10 2 5 2। ठीक है, ये हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। तो चलिए इसे नोट कीजिए। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए मैं इसे बता रहा हूं। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, इसे नोट कर लेना। ओके, चलिए अब बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की और 5 की पावर -1। देखो अभी थोड़ी सी स्पीड मेरे इंक्रीज होगी क्योंकि हम पहले की क्लास में धीरे धीरे इसके सारी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट होगी बेटा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज पहले के लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि पहले के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक से सिखाया कि इनको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो पावर सेम है तो मैंने क्या बताया था, अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा बेस को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को ऐसे कैसे छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो वापिस से पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या बन जाएगा। अच्छा 60 की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/60 लिखते हैं। ये तो बहुत इजी बेटा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो इतना क्वेश्चन इतना इजी था, इतना इजी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज की इसी क्लास में मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which find the value of m for which 5 की पावर m is divided by 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 is divided by कितना है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ही डिवाइड दे रखा है और बेस सेम है, तो मैंने क्या बताया, अगर डिवाइड दे रखा है और बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इसे हम इस तरह से देते हैं
5 यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस की, ठीक है, और ये 5 की पावर 5 ऐसे का ऐसा रहेगा। देखो जब बराबर यानी कि इक्वल है, इक्वल के बोथ साइड यानी दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो हम इनके पावर को कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पावर को कंसीडर कर लेते हैं। हम इनके जो बेस है उनको क्या कर लेते हैं? इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी जो बेस सेम है यानी कि इक्वल के आगे, सॉरी, इक्वल के आगे एंड इक्वल के पीछे दोनों साइड अगर बेस सेम है तो हम इनकी जो बेस है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं और पावर को रेलेवेंट मतलब पावर को देखकर हम क्या कर सकते हैं? अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, मतलब मैं थोड़ा सा टंग लगा गई, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे आगे और पीछे दोनों साइड में अगर बेस सेम है तो हम पावर को ही कंसिडर करेंगे, जो बेस है उनको हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। ओके, अब ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? इस तरह से मैंने पावर को कंसीडर कर लिया, माइनस माइनस हो गए प्लस, इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, आंसर आ गया m इज इक्वल टू 2। ये हमारा लास्ट आंसर। बहुत इजी बेटा, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही था। ओके, कंप्लीट हो चुका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत ही आसान से क्वेश्चन था, तो इसे भी आप नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस एक्सरसाइज 10.1 की। ठीक है, इवैल्यूएट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यानी हमें वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है? 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और की पावर -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस फंक्शन है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो काफी इजी है, बहुत आसान है इसे निकालना भी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? मैंने कहा था अगर पावर हमारी माइनस में हो तो हमें उससे किसे चेंज कर रहा होगा? प्लस में चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 3/1 की पावर 1 कर देता हूँ। 1 क्यों बेटा? जैसे ही इनको हम क्रॉस चेंज करेंगे, मतलब इनको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने से होगा क्या? पावर हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई? 4/1, इसकी पावर क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। पहले माइनस में थी, अब प्लस में हो चुकी है। ठीक है, और लेकिन अभी भी पावर, ब्रैकेट की पावर अभी भी -1 है, ये मत भूलना। ठीक है, ब्रैकेट की पावर अभी भी -1 है, ये मत भूलना। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 - 4 की पावर -1 लिख सकते हैं ना बेटा। 1 को तो हम नेगलेक्ट कर ही सकते हैं, अगर अपोन में 1 हो तो उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो 3 - 1। ठीक है, अब देखो 4 में से 3 गए तो कितना बचे? माइनस का 1, ऑब्वियस बात है -1, और -1 की पावर -1। ठीक है, अब -1 की पावर -1 का मतलब है 1 के नीचे हम -1 को लिखेंगे, आंसर तो बेटा -1 ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट आंसर। ठीक है, ये है हमारा लास्ट आंसर। काफी इजी आंसर था और ये भी क्वेश्चन काफी इजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन है वो काफी इजी है, तो बहुत हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, अब मैं इसे भी बता रहा हूँ। ओके, साथ साथ में नोट करते जाना और प्लीज रिवाइज करते रहना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है 5/8 की पावर 5/8 की पावर -7 की पावर -7 और मल्टीप्लाई बाय 8/5 की पावर -4 ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज आप पहले के लेक्चर्स क्या कर दिए, यानी कि 1 से लेकर 3 लेक्चर उनको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में ये जो क्लास है वो आपको काफी इजी लगेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं थोड़ा सा फास्ट हूं, मैं कह सकता हूं मैं थोड़ा फास्ट हूं, क्योंकि पहले की क्लास में मैंने जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए। तो अब जो आपको ये क्वेश्चन है काफी इजी लगेंगे, तो प्लीज आप क्या कीजिए, बेसिक्स को कंप्लीट कीजिए, देन इस वीडियो को देखिए। ओके, ठीक है, मैं वापस से नहीं कहूंगा आप। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो पावर माइनस में है तो मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि पावर अगर माइनस में हो तो उसको किस में चेंज करो, प्लस में चेंज करो। तो मैं प्लस में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, प्लस में चेंज करने का फंडा क्या था, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया सर, उल्टा कर दिया। अब देखो 8/5 है, इसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, 5/8 कर दो, उल्टा कर दिया, और यहाँ पे हमारी पावर किस में हो चुकी है, प्लस में हो चुकी है। ठीक है, अब क्या कर दो, अच्छा ठीक है, अब इसको 8/5 है, 7 टाइम्स है, अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, चल ठीक है, 8/5 है, इसको 7 टाइम्स लिखने के लिए कह रहा है, तो चलो 7 टाइम्स लिख देते हैं, 8 × 8 × 8 × 7 टाइम्स ही है ना,
कभी गलती से गलत तो नहीं लिखा दिया, ठीक है। हाँ 7 टाइम्स ही है, ये सही है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7, और ये है 5 को मैंने 7 टाइम्स लिख दिया, 5 को मैंने कितने टाइम लिख दिया, 7 टाइम्स लिख दिया, 7 टाइम्स लिख दिया, ओके। तो ये तो हमारा इसका आ चुका है। अब मैं इसका भी लिख देता हूं, इसका कितना आएगा भाई, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। आप सीधा करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके समझा दिया। तो 8 से 8 से 8 से ये कट गए, और ये कटे, ये इससे ये सारा कट चुका है, ठीक है। तो ये तो पूरी टर्म्स कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है ना, ये पूरी टर्म्स कितनी 1 हो चुकी है, क्योंकि सब ये सारी वैल्यू कट चुकी है। तो यहाँ पे कितना बचा, 8 की पावर 3, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 बचा ना, और यहाँ पे कितना बचा, 5 इंटू 5 इंटू 5 बचा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 8 8 64, 64 ये आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा 125। तो ये हमारा लास्ट आंसर है, ओके। तो ये भी काफी इजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा हो सकती है, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आसान था, ओके।